दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। माही टेंशन में सोचती हुई छत पर गई। वहाँ से कपड़े लिए यही सोचने में लगी थी, आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे अमन की असलियत सबके सामने आ जाए। मुझे स्वीटी और अमन पर नज़र रखनी होगी। हाँ, यही सही होगा। मैं डिम्पल की शादी अमन से होने नहीं दूंगी किसी कीमत पर। माही खुद से बुदबुदाती हुई छत से वापस आ रही थी कि तभी उसकी टक्कर वैशाली से हो गई। माही, देख कर नहीं चल सकती हो? सॉरी वैशाली, तुम्हें लगी तो नहीं? मुझे कैसे दिखाई देगा? मेरे हाथ में कपड़े हैं। हाँ, ये आपको कैसे दिखाई देगा? आपको तो बस दूसरों में बुराइयां ही दिखाई देंगी, वैशाली ने गुस्से में ताना मारते हुए कहा। वैशाली, मैं समझ रही हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। अपने भाई का बदला ले रही हो मुझसे ताना मारकर। एक बात याद रखो, अमन तुम्हारा भाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे उस धोखेबाज भाई के साथ डिम्पल की शादी होने दूंगी। वो मतलब इतना सुनने के बाद माही, तुम्हें यही लगता है मेरा भाई उस स्वीटी से प्यार करता है? लगता क्या है, मुझे यकीन है। हटो मेरे रास्ते से, कहते हुए माही वैशाली को साइड करते हुए अपने कमरे में कपड़े लेकर चली गई। वैशाली माही की बात सुनकर और तिलमिला गई। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? सच जानने के बाद भी रिश्ता तुड़वाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं माही डिम्पल की शादी उस आशीष से करवाना चाहती है? मैं अमन भाई को आशीष के बारे में बताती हूँ। वैशाली ने अपने कमरे में जाकर अमन को फ़ोन लगाया। हेलो वैशाली, बोल, क्या खबर है? उस माही को थप्पड़ खाने के बाद अक्ल आई नहीं, बल्कि उसके अंदर और जुनून चढ़ गया असलियत जानने का। अरे, जब स्वीटी खुद बोल गई उसकी बात का भी भरोसा नहीं कर रही। आपकी शादी तोड़ने की जिद ठान रखी है क्योंकि उसे डिम्पल की शादी आशीष से करवानी है। आप जानते हैं ना उसे? आशीष वही ना जो पार्टी में आया था? हाँ भाई, तो इसकी टेंशन मत ले, डिम्पल से मेरी ही शादी होगी। चल फ़ोन रख कर, किसी की कॉल आ रही है। बाय भाई, बाय। अमन ने किसी को फ़ोन लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। बोल अमन, कैसे याद किया? तुम्हें किसी के हाथ पांव तोड़ने हैं? तुम अपने 2-4 आदमी लेकर आओ। मैं अभी एक फ़ोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ। देख, मैं तेरे काम तो कर दूँगा, लेकिन तू मुझे बता तो दे मेरे पैसे कब देगा। बस बबल, कुछ दिन और फिर तुझे ब्याज के साथ पैसे दूँगा। वादा भूल मत जाइयो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चल फ़ोन रख। जिसके हाथ पांव तोड़ने हैं उसकी फ़ोटो और पता भेज, कहते हैं। ठीक है, कहते हुए उसने फ़ोन रखा, फ़ोटो और पता भेजा। माही अपने कमरे में धीरे धीरे सोचते हुए गई। कपड़े सोफे पर रख कर प्रेस का पिघल बिजली बोर्ड पर लगाए कपड़े प्रेस करने लगी। सिद्धार्थ बेड पर बैठे सीने में हाथ बांधकर उसको देखे जा रहा था। माही प्रेस करते अमन के सच को सबके सामने लाने के बारे में सोच रही थी। तभी उसके हाथ की उंगली गर्म प्रेस के नीचे आ गई। आह! माही संभाल कर। सिद्धार्थ तुरंत बेड से उठकर उसके पास के हाथ को पकड़कर उंगली में फूंक मारने लगा। माही, क्या कर रही हैं? संभाल कर। आप छोड़िए, ये काम शांति कर लेगी। छोड़िए सिद्धार्थ जी, थोड़ी सी उंगली प्रेस के नीचे आ गई, मैं ठीक हूँ। माही मुस्कुराते हुए बोली। बुआ, ये लो दवाई लगा लो। पीहू फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर पास लेकर आई। उसे देखते ही माही की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माही घुटनों के बल बैठ गई। पीहू मेरी प्रिंसेस, आप इतनी बड़ी कब हुई? मैं कहाँ बड़ी हुई बुआ, मैं तो छोटी सी हूँ, फूफा जी के घुटनों तक ही आती हूँ। सुनते ही माही और सिद्धार्थ मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ भी घुटनों के बल बैठा। पीहू बेटा, आपकी बुआ का कहने का ये मतलब नहीं था। उनके कहने का मतलब ये था आप समझदार हो गई हैं, मुझसे भी ज़्यादा। देखो, फर्स्ट एड बॉक्स मुझे लाना चाहिए था, मेरी जिम्मेदारी आपने निभा दी। लाओ मुझे दो, मैं आपकी बुआ की उंगली पर दवा लगा देता हूँ। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। चलो दोनों बैठ जाओ, जाकर मैं प्रेस बंद करता हूँ। माही खुद से दवा लगाने लगी। अरे माही, क्या कर रही हैं आप? मुझे दीजिए, मैं लगा देता हूँ। सिद्धार्थ जी, थोड़ी सी ही तो है, मैं कर लूँगी। माही, मुझे पता है आप कर लेंगी। एक बात बताइए, उस दिन मैं जब परेशान सदमे में था तो आपने सारी रात जागकर मेरी सेवा किस लिए कर रही थी?
क्योंकि आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और इंसानियत के नाते भी दूसरे की फ़िक्र करना, ऐसा करने से मन को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो मुझे दवा लगाने दो, मुझे भी उस खुशी को लेने दो। सिद्धार्थ जी आप भी ना, ये लीजिए। माही ने मुस्कुराते हुए दवा की ट्यूब सिद्धार्थ को पकड़ा दी, शर्माते हुए नज़र झुका ली। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए दवा लगाई, हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। उसके चूमते ही माही ने सिर ऊपर किया, शर्माते हुए पीहू की तरफ चली गई उसका होमवर्क कराने। सिद्धार्थ भी पीहू की दूसरी साइड में बैठ गया। सिद्धार्थ जी पीहू का मैं काम करवा रही हूँ, आप लेट जाइए ना, आराम कर लीजिए। ओके, पर ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। वो क्या है ना, मेरे सिर में हल्का सा दर्द है, बाम लगा दोगी? माही समझ गई। ओके, आप लेटिए, आपकी साइड में फर्स्ट एड बॉक्स में बाम रखी है, मुझे दीजिए। सिद्धार्थ ने बाम उठाकर माही को दी, खुद लेट गया मुस्कुराते हुए आंख बंद करके। सच में आज इतना घर में तमाशा हुआ था, उसकी वजह से सिर दर्द कर रहा था, लेकिन अब दर्द बंद हो चुका था। माही के हाथ सिर पर लगते ही दर्द गायब होते ही सिद्धार्थ सो गए। सच में सिद्धार्थ जी जितने जागते हुए अच्छे लगते हो, उतने ही सोते हुए भी प्यारे लगते हो। अच्छा पीहू, आपका होमवर्क हो गया ना, आप बाहर दादी के पास चली जाओ, आपका बैग मैं उठा दूंगी। ओके बुआ। पीहू तुरंत मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। उसके जाते ही माही ने सोते हुए सिद्धार्थ के माथे पर प्यारी सी किस करके कमरे से निकल गई। माही के निकलते सिद्धार्थ ने अपनी आँख खोली, मुस्कुरा दिया। माही रूम से निकलते ही फिर अमन को के सच को जानने के लिए सोचने लगी। आशीष अपने घर से ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठा। उसके घर से ही अमन के भेजे गुंडे, यानी वही जिसने पीहू को किडनैप किया था, वो और उसके 3 साथी दूसरी वैन में आशीष का इंतज़ार कर रहे थे। निकलने का जैसे ही आशीष घर से ऑफिस के लिए निकला, गुंडों ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में आशीष को फ़ोन आया एक अनजान नंबर से। उस वक्त आशीष एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। अगली सुबह आशीष अपने घर से ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठा। उसके घर से ही अमन के भेजे गुंडे, यानी वही जिसने पीहू को किडनैप किया था, वो और उसके 3 साथी दूसरी वैन में आशीष का इंतजार कर रहे थे। निकलने का जैसे ही आशीष घर से ऑफिस के लिए निकला, गुंडों ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में आशीष को फ़ोन आया एक अनजान नंबर से। उस वक्त आशीष एक सुनसान सड़क पर कार चला रहा था। उसने कार रोकी, फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन? हेलो, मैं डिम्पल की भाभी माही बोल रही हूँ। नमस्ते भाभी, आपने मुझे फ़ोन किया, सब ठीक तो है? आशीष जी, कहाँ सब कुछ ठीक है, मुझे आपसे मिलना है, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल करूँगा भाभी, अगर मेरे बस में हुई, बताइए कहाँ आना है। तभी गुंडों ने आशीष की कार का कांच तोड़ दिया। फ़ोन छूटकर सीट पर गिर गया। सभी गुंडों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। ए तुम लोग कौन हो? मेरी कार का कांच क्यों तोड़ा? इतना बोलती आशीष के दूसरी साइड से दूसरे गुंडे ने चाकू निकालकर धमकाते हुए कहा, बाहर निकल, अभी कांच टूटा है, अब तेरी बारी है। पर तुम लोग चाहते क्या हो? मेरी क्या दुश्मनी है? माही दूसरी तरफ सब सुन रही थी। आशीष जी, क्या हो रहा है? वहाँ माही एकदम घबरा गई। उधर आशीष गुंडों से पूछने में लगा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन गुंडों ने अपना काम शुरू किया। एक गुंडे ने आशीष के मुंह पर भरकर मुक्का मारा। आशीष ने सह लिया, फिर पूछा क्या परेशानी है। तभी फिर दूसरे ने पेट पर मुक्का मारा। तब आशीष को गुस्सा आ गया। जैसे ही तीसरे ने डंडे से हमला किया, आशीष ने रोक लिया, उसके सिर में अपना सिर दे मारा। गुंडा दूर जाकर गिरा। अपने साथी को गिरता देख सारे गुंडे एक साथ आशीष पर हमला करने लगे, लेकिन आशीष ने सबको एक साथ धोबी बनकर कपड़ों की तरह धो दिया। सारे गुंडे समझ गए कि ये उनके बस की बात नहीं है। तुरंत दौड़ते हुए अपनी वैन में बैठकर 9-2-11 हो गए। भाग गए, बता के भी नहीं गए क्यों मुझे मारने आए थे। कहते हुए आशीष अपने कार की तरफ आया, कोट का बटन लगाते हुए। आशीष जी, क्या हो रहा है? वहाँ माही की आवाज़ आई। आशीष ने फ़ोन उठाया। अरे भाभी, आपने फ़ोन नहीं रखा। आशीष जी, क्या हो रहा वहाँ? कुछ नहीं भाभी, वो कुछ गुंडे थे, मेरी कार का कांच तोड़कर मुझे मारने लगे, लेकिन मेरे सामने टिक नहीं पाए। अच्छा बताइए कहाँ मिलना है? मैं पीहू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, वहीं मिल सकते हैं।
ठीक है भाभी, आप पहुँचिए, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके। माही ने फ़ोन काटा, चैन की सांस ली। थोड़ी ही देर में पीहू का स्कूल आ गया। उसने पीहू को स्कूल के अंदर भेजा और आशीष का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में आशीष ने उसके सामने अपनी कार रोकी। माही के पास आया। बोलिए भाभी, कैसी मदद चाहिए? पहले मुझे ये बताओ आशीष, आप डिम्पल को कितना प्यार करते हो? भाभी, अब ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिम्पल खुद अमन से शादी करना चाहती है, परिवार की खातिर। शादी नहीं, बर्बादी है। ये शादी करके डिम्पल कभी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? आप मुझे पूरी बात बताइए। माही ने अमन और स्वीटी की सारी बात उसे बताई। ओ माय गॉड, बस अब नहीं, मैं डिम्पल को अपनी मनमानी करने दूंगा। मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। उस अमन को डिम्पल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। एक मिनट भाभी, आशीष कुछ सोचते हुए बोला। बोलिए आशीष जी। भाभी, मैं और डिम्पल एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात आपके अलावा किसी और को भी पता है क्या? हाँ, वैशाली को भी पता है। जब हम दोनों बात कर रहे थे, वैशाली भी वहाँ आई थी। ओह, अब समझ गया ये सब कुछ। ये गुंडे अमन ने ही मुझे मारने के लिए भेजे थे। बोलिए भाभी, क्या करना है? डिम्पल की शादी को बस 6 दिन रह गए हैं। इन 6 दिन में हमें ये साबित करना है कि स्वीटी और अमन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो माँ खुद ये शादी तोड़ देंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया है। देखिए, शादी के घर में मुझे तो घर से बाहर निकलने का वक्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ आप अमन और स्वीटी पर नज़र रखें। इन 6 दिनों में कभी तो दोनों साथ मिलेंगे। मुझे पक्का यकीन है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिलकर प्यार भरी बातें ज़रूर करेंगे। आपको वही सब बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करनी है ताकि घर वालों को दिखा सकूं। ठीक है भाभी, अब आप घर जाइए। मैं अब उस अमन का साया की तरह पीछा करूंगा। डिम्पल की शादी तक मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा, सिर्फ उन दोनों पर नज़र रखूंगा। थैंक यू आशीष जी। कहते हुए माही अपनी कार के पास चली गई। आशीष अपने काम पर लग गया। माही घर जाते ही डिम्पल के रूम में गई। डिम्पल, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? आज पीहू के स्कूल के सामने से आशीष अपनी कार लेकर गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र मुझ पर गई। मुझे रोकते ही उसने कार रोक ली और पता है उसकी कार का एक कांच टूटा हुआ था। अब उसने मुझे देखकर कार रोक ली मुझसे बात करने के लिए। तो मैंने भी टूटे कांच के बारे में पूछ लिया तो उसने मुझे बताया। पता है क्या बताया? क्या बताया, जल्दी बताइए। उसने बताया उसको रास्ते में 4 गुंडों ने मारने की कोशिश की थी। उन्हीं लोगों ने उसकी कार का कांच तोड़ा है। माही ने आधी बात सच आधी कहानी बनाते हुए कहा। ये सुनकर डिम्पल घबरा गई। माही भाभी, उसे कहीं चोट तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? मैं खुद फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, कहते डिम्पल ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। आशीष को फ़ोन लगाया। आशीष ने फ़ोन उठाया। डिम्पल का फ़ोन देखते ही आशीष खुश हो गया। हेलो डिम्पल, बोलो। आशीष, तुम ठीक हो? भाभी को जो तुमने बताया है वो सच है? तुम्हें गुंडों ने मारने की कोशिश की? हाँ डिम्पल, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अब जल्द तुम्हारे घर पर बारात लाऊंगा। क्या कह रहे हो आशीष? तुम सोच समझ कर बोल रहे हो। मेरी शादी होने वाली है। वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है। अपने प्यार को मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। आई लव यू डिम्पल। डिम्पल कुछ कहते उससे पहले आशीष ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन काट दिया आशीष। भाभी, आशीष को अच्छे से पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी आपने हमारी शादी की उम्मीद जगा रहा है। मैं दोबारा फ़ोन लगाती हूँ। डिम्पल, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं। बेचारे आशीष जी प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए बौखला गए हैं। कुछ भी कह रहे हैं तुम, उन्हें फ़ोन मत लगाओ। हम लोगों को आज शॉपिंग के लिए जाना है ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी लोगों को देख कर आती हूँ। जी भाभी, आप चलिए। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। माही को आशीष का साथ मिल गया था, इसलिए अब थोड़ी सी टेंशन फ्री थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से संतुष्टि तभी मिलेगी जब आशीष उसका बताया हुआ काम कर दे, अमन और स्वीटी का सच सामने आ जाए। सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठा पीहू के लिए परेशान था। उसने आज अमन से बात करने का मन बनाया। आखिर पीहू उससे क्यों डरती है? क्या किया है अमन ने? यही सवाल उसके जेहन में बार बार आ रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने केबिन में निहाल को बुलाया। निहाल उसके केबिन में आया।
निहाल तुम ऑफिस में रहो, मैं जरा मिस्टर मेहता के ऑफिस जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने उससे झूठ बोलते हुए कहा। जी भैया आप जाइए। सिद्धार्थ अपने ऑफिस से निकल गया। अपनी कार में बैठकर अभी सिद्धार्थ थोड़ी दूर ऑफिस से निकला ही था, तभी उसकी कार रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर, कार क्यों रुक दी? सर मैंने नहीं, अपने आप कार रुक गई, मैं देखता हूँ। कहते हुए ड्राइवर उतरा। टायर पंचर हो गया था। सर टायर पंचर हो गया, चेंज करना होगा, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। ओके मदन तुम चेंज करो, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ कार से निकला। सर आप रहने दीजिए, मैं कर दूँगा, आप कार में बैठिए। चुप रहो तुम, मैं करवा रहा हूँ ना। जाओ कार से सामान निकालो। ड्राइवर कार से सामान निकालता है, तभी सिद्धार्थ की नज़र अपनी कार के शीशे पर गई। शीशे में पीहू को किडनैप करने वाला सामने से आता दिखाई दिया, जो उस वक्त फरार हो गया था, बच गया था। ये तो वही है जिसने पीहू को किडनैप किया था। सिद्धार्थ तुरंत उसकी ओर दौड़ा। किडनैपर ने भी सिद्धार्थ को अपने पास आते देखा तो उल्टे पांव भागने लगा। अब किडनैपर आगे आगे, सिद्धार्थ पीछे पीछे भाग रहे थे। आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, पूछ कर रहूँगा आखिर कौन मारना चाहता है मुझे, भागते हुए बड़बड़ा रहा था। दोनों काफ़ी देर तक चोर पुलिस की तरह भागते रहे। आखिर उस किडनैपर ने सड़क पर पार करी। जैसे सिद्धार्थ ने पार करनी चाहिए, उसके सामने से 2-3 बस एक साथ गुजरे, जिससे सिद्धार्थ रुक गया। किडनैपर गायब हो गया। बस का सहारा लेकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। बच गया। सिद्धार्थ पसीने से तर अपने बाल पीछे झटकते हुए बोला। फिर वापस अपनी कार की तरफ गया। दूसरी ओर से घर की सारी औरतें शॉपिंग के लिए निकली थी। डिम्पल ड्राइव कर रही थी। दादी यशोदा और वैशाली पीछे सीट पर बैठे थे। माई उसके बगल में बैठी थी। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ की कार और ड्राइवर पर गई। डिम्पल कार रोको। डिम्पल ने कार रोक कर पूछा। क्या हुआ भाभी, कार क्यों रुकवाई? डिम्पल कार पीछे लो, मैंने सिद्धार्थ जी की कार पीछे देखी है, उनकी कार खराब हो गई है। डिम्पल ने कार वापस मोड़ी। अब तक सिद्धार्थ अपनी कार के पास आ गया था। डिम्पल ने पास जाकर कार रोकी। माही और बाकी सब कार से निकले। माँ आप यहाँ? हाँ हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे, तेरी कार यहाँ देखी तो रुक गए। हाँ माँ वो टायर पंचर हो गया, बस चेंज ही कर दिया है। सिद्धार्थ जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके इतना पसीना कैसे? मौसम इतना गर्मी का भी नहीं है। मैम साहब सर किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। क्या पीछा? सिद्धार्थ किसका पीछा कर रहे थे? वो माही जिसने हमारी पीहू को किडनैप किया था ना, वो किडनैपर मुझे दिखा था, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा था, पर किस्मत उसकी अच्छी थी, बच गया। अच्छा सिद्धार्थ हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। दादी ने कहा ठीक है, एक कार में तो नहीं आ पाएंगे सब। माही डिम्पल दोनों मेरी कार में बैठो और मदन तुम इसे चलाओ, कार को मैं ड्राइव करूँगा, तुम दूसरी कार ड्राइव करो। जी सर। किडनैपर सिद्धार्थ से बचने में कामयाब तो हो गया था। उसने अपने अड्डे पर पहुंचकर अमन को फ़ोन किया। सारी बात एक सांस में बोल दी। शुक्र है तुम उसके हाथ नहीं लगे। बबल अब तुम एक हफ्ते तक कम से कम बाहर मत निकलना अपने अड्डे से। जरा सी चूक मेरे सारे षड्यंत्र पर पानी फेर देगी। ठीक है, बस एक हफ्ता, उसके बाद मुझे पैसे चाहिए। हाँ मिल जाएंगे, अब यहाँ ज़्यादा फ़ोन मत करना, कहते हुए फ़ोन काट दिया। हे भगवान, इस बबल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त मेरी बात मान गया, कहीं मेरी शादी के दिन ना आ जाए गड़बड़ करने। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये शादी और जल्द हो, पर कैसे? तू उसकी चिंता मत कर अमन। पीछे से उसकी माँ पास आते हुए बोली। अमन ने पलट कर देखा। माँ आप? हाँ मैंने सब सुन लिया है, तूने फ़ोन पर जो उस किडनैपर को बोल रहा था। तू बस अब देखता जा कैसे तेरी शादी जल्दी करवाने का चक्कर लगाती हूँ। पहले तू डॉक्टर को बुला। फिर अपने ससुराल फ़ोन लगा। उधर सिद्धार्थ और उसकी फैमिली शॉपिंग करके कार में बैठ रहे थे। तभी सिद्धार्थ को अमन का फ़ोन आया। सिद्धार्थ ने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा। अरे अमन का फ़ोन है। हेलो अमन, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सिद्धार्थ। क्या तुम दादी माँ जी यहाँ पर घर आ सकते हो? माँ और पापा ने बुलाया है। वो माँ को हार्ट अटैक आया था। क्या हार्ट अटैक? सिद्धार्थ घबराते हुए चिल्लाया। सबने सुना, वो भी घबरा गए। वैशाली ने घबराते हुए कहा, सिद्धार्थ भैया आप स्पीकर पर डालिए। सिद्धार्थ ने मोबाइल स्पीकर पर डाला। हेलो अमन भाई, अब माँ कैसी हैं? वैशाली माँ अभी तो ठीक है, वो तो हमने तुरंत ही डॉक्टर को बुला लिया तो संभल गई।
डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, अभी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। पता नहीं माँ आप लोगों को क्यों बुला रही हैं। हाँ अमन बेटे, हम लोग आ रहे हैं, दादी ने कहा। थैंक यू, मैं फ़ोन रखता हूँ। माही आप और डिम्पल मदन के साथ घर जाइए, पीहू के स्कूल की छुट्टी होने वाली है। पीहू को भी स्कूल से घर ले जाना है और हम लोग वैशाली के घर से आ रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, कहते हुए डिम्पल के साथ माही कार में बैठ गए। ड्राइवर मदन ने कार स्टार्ट कर दी, स्कूल की तरफ कार दौड़ा दी और सिद्धार्थ दूसरी कार से अमन के घर के लिए निकल गया। माही डिम्पल पीहू को स्कूल से लेकर घर गए। उधर सिद्धार्थ और बाकी घर वाले पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ ने निहाल को ऑफिस से बुला लिया। वैशाली अपनी माँ के जाते ही गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री बेटा आप कैसी है? तबीयत? दादी ने वहीं बेड पर बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ माँ जी। आप लोग खड़े क्यों हैं सिद्धार्थ? यशोदा जी, दामाद जी बैठिए ना। जी आंटी। सिद्धार्थ पास के सोफे पर बैठ गया। उसके साथ ही यशोदा और निहाल भी बैठ गए। इससे कहा है ज़्यादा टेंशन मत ले, टेंशन की वजह से ही हार्ट अटैक आ गया। अमन के पिता बोले तो सारे उनकी ओर देखने लगे। दादी ने पूछा, किस बात की टेंशन गायत्री ले रही हो? अरे माँ जी कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, एक की 10 लगा के कहते हैं। झूठ मत बोल गायत्री, ये बाल मैंने धूप में रहकर सफ़ेद नहीं किए हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारी टेंशन में ही होती है। चल बता क्या परेशानी है, हम भी मदद करेंगे परेशानी में को हल करने में। तुम्हें अपने दोनों बच्चे की कसम। माँ जी ये आपने क्या किया? अब करूँ माँ जी? टेंशन क्यों ना हो, आपने देखा ना कल जो आपकी बहू ने बेवजह मेरे अमन पर घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। हमें तो लगता है आपकी बहू हमारे अमन को डिम्पल के लिए पसंद ही नहीं करती, तभी तो मेरे बेटे की दोस्त को घर ले आई थी, ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रही थी। भगवान न करे शादी के मंडप में आपकी बहू कोई तमाशा कर दे तो अमन कितना बदनाम हो जाएगा। ये सुनकर यशोदा और सिद्धार्थ को हैरानी हो रही थी। दादी और वैशाली को गुस्सा आ गया। दादी गुस्से में बोली, गायत्री तुम इस वजह से परेशान हो रही है तो निश्चिंत रहो। वो माही होती कौन है रिश्ता तोड़ने वाली? वो इस घर में आई नहीं थी, उससे पहले रिश्ता जुड़ गया था, अब ये शादी होकर रहेगी। गायत्री जी आपने माही को अभी तक माफ़ नहीं किया, आपको अच्छे से पता है माही डिम्पल का बुरा नहीं चाहती, उसे उसकी चिंता है, इसलिए उसने जो देखा वो बोल दिया। चुप करो यशोदा, बंद करो उसकी तरफदारी करना। कब अक्ल आएगी तुम्हें जब तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी? अरे ये तो हमारे रिश्तेदार है जो माही के लगाए इल्ज़ाम को दिल से नहीं लगाया, कोई और होता तो रिश्ता तोड़ देता, कितनी बदनामी होती डिम्पल की। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है, जो शादी 6 महीने बाद होनी थी वो अब परसों होगी। अमन के परिवार वाले मन ही मन बहुत खुश हुए। उनका प्लान जो कामयाब हो गया था झूठे हार्ट अटैक का। दादी 6 दिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है जो आप परसों की कह रही हो। इतनी जल्दी कैसे सारी तैयारियां होंगी? वैसे ही होगी जैसे तूने कर ली अपनी शादी में। मुझे तेरी पत्नी पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं क्या तमाशा कर दे, इसलिए ये शादी परसों होगी। गायत्री तुम टेंशन मत लो, बस बारात लाने की तैयारियां करो, हम लोग चलते हैं। माही और डिम्पल हार्ट अटैक की खबर सुनने के बाद घर में जब से आए थे बस टेंशन में इधर उधर दोनों चक्कर लगा रहे थे। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति ने दरवाज़ा खोला। शांति पानी ले आओ। माँ जी अब आंटी जी कैसी हैं? ठीक है, वैशाली को हम उनके घर ही छोड़ आए हैं, निहाल के साथ शाम को आ जाएंगे, दोनों वैशाली की माँ को अच्छा लगेगा। कल डिम्पल की हल्दी और मेहंदी दोनों हैं, परसों शादी, इतनी जल्दी? माँ जी, माही ने हैरान होकर पूछा। माही कितना पूछती, सिद्धार्थ और दादी अपने कमरे में चले गए। यशोदा ने सारी बातें माही को बताई। माँ जी मैंने जो कल देखा था वो मैंने कह दिया था, मुझे डिम्पल की चिंता थी लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुझे नहीं पता था कि आंटी जी टेंशन ले लेंगी, यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे मालूम है माही, चलो अभी से ही काम पर लग जाओ, कहकर यशोदा भी कमरे में चली गई। डिम्पल भी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मुझे पता है डिम्पल तुम ये शादी परिवार की खुशी के लिए कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी आशीष से ही करवाऊंगी। लेकिन कैसे? अब तो और समय कम है,
मैं आशीष को फ़ोन लगा कर देखती हूँ, क्या पता कुछ पता चला हो। कहते हुए माही ने फ़ोन लगाया आशीष को। हेलो भाभी बोली। आशीष जी, कुछ पता चला? नहीं भाभी, मैं स्वीटी के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। वो घर से बाहर निकली और ना ही अमन यहाँ आया है। मुझे तो लगता है ये लोग शादी होने के बाद ही एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ आशीष जी, मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए आप अपने घर चले जाइए। अब तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो सिर्फ शादी वाले दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि शादी वाले दिन स्वीटी भी वहाँ आएगी। आशीष जी, परसों डिम्पल की शादी है। पर भाभी, शादी 6 दिन बाद होनी थी। माही ने सारी बात बताकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन डिम्पल के हल्दी की रस्म हुई। शाम को मेहंदी की रस्म शुरू हुई। यूँ तो सारी रस्मों के दौरान वो दुखी थी, लेकिन जब मेहंदी पर नाम लिखने की बारी आई तो पल भर के लिए होठों पर मुस्कान आ गई। माही उसे देखते ही बोली, बस डिम्पल, यही मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर हमेशा देखना चाहती हूँ। ये सुनकर डिम्पल का चेहरा उतर गया। कोशिश करूँगी भाभी, अब आप मेहंदी लगवा लीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं लगवाऊँगी मेहंदी, मैंने लगवा ली तो घर के काम में कौन करवाएगा? नहीं, रहने दो। कहते वहाँ से उठ गई। घर के कामों में, मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। रात में थकान से चूर होकर कमरे में सो गई। सिद्धार्थ भी अपने काम निपटा कर रूम की और जा रहा था कि माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, सिद्धार्थ बेटा। जी माँ। ये लो मेहंदी, माही से कह दो लगा लेगी। अपने हाथों पर बेचारी कल से ही काम में लगी हुई है, इस चक्कर में उसने मेहंदी भी नहीं लगाई। उससे कहना ये मेहंदी लगा ले। शादी जैसे शुभ मौके पर सुहागन औरतों के हाथ सूने नहीं होने चाहिए, और तू तो अपनी दादी को जानता ही है। माही के सूने हाथ देखेंगी तो और भड़क जाएंगी। जी माँ, लाइए। सिद्धार्थ मेहंदी लेकर अपने कमरे में चला गया। माही इतनी थकी हुई थी कि अपनी साड़ी भी उसने चेंज नहीं की थी, बिना चादर के सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। माही तो सो गई, अब ये मेहंदी कैसे लगाएगी? दादी ने सुबह माही के सूने हाथ देखे तो बस ताने देने शुरू हो जाएगी। क्या करूं, जगाऊं? नहीं, रहने देता हूँ, बेचारी बहुत थक गई। एक काम करता हूँ, नेट पर देखकर मैं खुद लगा देता हूँ। सेम टू सेम तो नहीं लगा पाऊँगा, लेकिन लग तो जाएगी। कहते हुए सिद्धार्थ ने मोबाइल में मेहंदी के डिजाइन देखकर सोती हुई माही के दोनों हाथों में लगा दी। लगा क्या दी जनाब, हाथ में खिचड़ी पका दी, जाकर अपनी साइड पर सो गया। सुबह जब माही ने अपने हाथों की लकीरों को देखना चाहा तो हाथ में मेहंदी देखकर हैरान रह गई। ये मेहंदी कैसे मेरे हाथ में लग गई? मैंने लगाई माही? वो माँ कह रही थी शुभ मौक़ों पर सुहागनों के हाथ सूने नहीं रहने चाहिए, और आप सो रही थी तो मैंने लगा दी। नेट पर से देखकर मैंने बहुत कोशिश करी थी सेम टू सेम लगाने की। थैंक यू सिद्धार्थ जी, लेकिन आपसे मुझे शिकायत है, आपने मेहंदी पूरी नहीं लगाई। हाँ, क्या करता, मुझे मेहंदी लगाने का ज्ञान नहीं है ना। नहीं सिद्धार्थ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आपने मेरी मेहंदी पर अपना नाम नहीं लिखा। मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर हाथ पर एक साइड पर नाम लिख देना। सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। माही बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोकर आए। सिद्धार्थ के सामने अपने हाथ आगे किए। अब सिद्धार्थ माही को इतना प्यार करता है तो मेहंदी को तो अपना रंग दिखाकर साबित करना ही था। मेहंदी देखकर सिद्धार्थ सॉरी बोला। माही, आई एम सॉरी, मैंने आपका हाथ खराब कर दिया। ऐसा लग रहा किसी ने आपके हाथ पर पान खाकर थूक दिया हो। जो कोई देखेगा वो यही कहेगा, छी सिद्धार्थ जी, आप बिना कोई कुछ भी कहे मेरे लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये आपने लगाई है। इस मेहंदी में आपका प्यार छिपा है। अच्छा, आप जाइए बाहर, मैं नहा कर आती हूँ। आज तो कल से ज़्यादा काम है। और सिद्धार्थ जी, माँ ने हम दोनों को व्रत रखने को कहा है। जब तक डिम्पल का कन्यादान हमारे हाथों से नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं खा सकते। ओके माही, आप पीहू को भी जगाकर नहला दीजिए, और हाँ, कोशिश करना पीहू अमन को ना देख पाए, उसे अमन से दूर रखने की कोशिश करना। कहते हुए सिद्धार्थ रूम से निकल गया। माही नहाकर पीहू को रेडी करके हॉल में ले आई। माही जैसे ही सबके सामने गई, सबकी नज़र उसके हाथ पर गई। माही, अपना हाथ दिखाओ, ये कैसे मेहंदी लगाई है बेटा? मेहंदी वाली से लगवा ली होती। वो माँ, सिद्धार्थ जी ने लगाई है। रात में मैं सो गई थी ना, तो उन्होंने उठाया नहीं, कहीं मेरी नींद ना खराब हो जाए। और मेरे लिए ये सबसे अच्छी मेहंदी है। मेहंदी ही तो लगानी थी, लग गई। इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है, घर के काम ज़रूरी है, वो करनी है। बहुत तैयारियाँ
तैयारियां करनी हैं, कहते हुए कामों में लग गई। धीरे धीरे शाम हो गई। मेहमानों का आना शुरू हो गया। आशीष भी आया। उसके चेहरे से लगता था वो अभी आंसुओं की बारिश में मुंह धोकर आया है। माही ने दूर से उसे मुस्कुराने का इशारा किया और पूजा की थाली सजाने लगी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरे भाई घोड़ी चढ़कर यहाँ आ ही रहे होंगे, वैशाली नौकरों से कहते हुए इतराते हुए माही के पास आई। मुस्कुराते हुए बोली, माही बारात वालों की स्वागत की तैयारियां हो गई? हाँ हो गई, जो रह गई बारात आने से पहले हो जाएगी। वैसे माही तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम ये शादी नहीं होने दोगी? तैयार हो ना मेरे भाई का स्वागत करने के लिए? वो क्या है ना, दादी और ताई जी तो स्वागत कर नहीं सकती, वो विधवा हैं। मैं छोटी बहू हूँ, बच्ची तुम, तो तुम्हें ही करना होगा स्वागत। वो तो मैं करूँगी ही। वैशाली तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जी और दादी का मजाक उड़ाते हुए हटो, मुझे बहुत काम है, कहते हुए माही ने पूजा की थाली मंदिर में रखकर दूसरे काम करने लगी। उधर आईने के सामने डिम्पल बैठकर पार्लर वाली से ब्राइडल मेकअप करा रही थी। दादी उसके पास बैठी थी। अरे कितना टाइम लगेगा? बारात आती ही होगी। बस हो गया मैडम जी, कहते हुए पार्लर वाली ने मेकअप साइड में रखा। वाह मेरी पोती एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है, किसी की नज़र ना लग जाए, कहते हुए कान के पीछे काजल का टीका लगा दिया है। ढोल बाजू की आवाज़ आने लगी। लगता है बारात आ गई है, मैं देख कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। माही पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। सिद्धार्थ अमन को घोड़ी से उतारकर दरवाजे पर लाया। बारात वालों के साथ स्वीटी भी आई थी। माही ने तिलक करके बारात को अंदर आने को कहा, तब यशोदा ने रोका। अरे रुको माही, ऐसे नहीं करते हैं दामाद का स्वागत, उसकी नाक खींचो, ये रस्म होती है, नाक खींचो। नहीं मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे होगा क्यों नहीं, खींचो जी माँ जी, कहते हुए माही ने नाक पकड़कर खींच दी। सारे हंसने लगे। अमन बाराती के साथ अंदर घर आया और इधर उधर देखने लगा। तब निहाल ने पूछा, क्या हुआ अमन, किसे ढूंढ रहे हो? पीहू को। वो क्या है ना, अब तो मेरा इस घर में और आना जाना हो जाएगा, तो पीहू हमेशा मुझसे ऐसे डरा करेगी तो कैसे चलेगा, इसलिए आज मैं उससे दोस्ती करके रहूँगा। बुलाओ ना, कहाँ है भाभी? पीहू कहाँ है, जरा उसे बुला लाइए, अमन को उससे मिलना है। अमन जी को मिलना है, रहने दीजिए ना, पीहू वैसे भी डर जाती है। माही भाभी एक बार पीहू को ले आइए प्लीज़, इस बार मैं उससे दोस्ती ज़रूर कर लूँगा। माही पीहू को ले आइए। ओके सिद्धार्थ जी। माही पीहू को ढूंढने लगी, लेकिन पीहू उसे कहीं नहीं मिली। वो वापस आई। सिद्धार्थ जी पीहू नहीं मिली, मैंने सारा घर देख लिया। ये सुनकर सब घबरा गए। सिद्धार्थ ने कहा, माही आपने ठीक से देखा है ना घर? जी सिद्धार्थ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं वो किडनैपर मेरी पीहू को दोबारा उठाकर तो नहीं ले गया, क्योंकि उन गुंडों का बॉस बच गया था। नहीं माही आप चिंता मत कीजिए, ऐसे ख्याल भी मन में मत लाइए, कहते सिद्धार्थ ने माही को शांत रहने को कहा। हाँ भाभी, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रही है, पीहू बिल्कुल ठीक होगी, यहीं कहीं खेल रही होगी, चलो साथ में सब ढूंढते हैं। आशीष माही को पास आकर बोला। घर के सारे लोग परेशान हो गए। माही का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सब पीहू को ढूंढने लगे, लेकिन पीहू नहीं मिली। सभी परेशान होकर पीहू को ढूंढ रहे थे, लेकिन पीहू उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। अमन का दिमाग खराब हो गया, ढूंढते हुए बड़बड़ा रहा था, अब ये कहाँ चली गई पीहू? एक तो वो माही मुझे पसंद नहीं करती, ऊपर से ये पीहू गायब हो गई। जब तक मिलेगी नहीं तब तक शादी होने से रही, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अरे किसी को दिखी मेरी पोती? यशोदा टेंशन में सबसे ढूंढते हुए पूछ रही थी। तब एक औरत बोली, यशोदा जी आप परेशान मत होइए, बच्ची यहीं कहीं खेल रही होगी, सब ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। कितना प्यार करती हो आप पीहू से, आप चिंता मत कीजिए। आपको नहीं पता बहन जी, वो पहले भी किडनैप हो चुकी है और वो किडनैपर खुलेआम घूम रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसी ने तो नहीं सिद्धार्थ इधर आ जल्दी। जी माँ बोलिए। बेटा तू पुलिस को बुला। हाँ सिद्धार्थ जी, पुलिस को फ़ोन करके बुलाइए, माही ने घबराते हुए कहा। माही आप दोनों टेंशन मत लो, थोड़ी देर और अच्छे से ढूंढ लीजिए, फिर पुलिस को सूचित करते हैं। मैं ज़रा बाहर आसपास की जगहों में देख कर आता हूँ, कहीं खेलते खेलते पहुँच गई होगी। अमन अपनी शादी रुकने की वजह से परेशान था, उसे गुस्सा आ रहा था। स्वीटी ने उसे इशारों से घर के बाहर आने को कहकर खुद बाहर निकल गई। माही स्वीटी और अमन की हरकतों पर नज़र रख रही थी। जैसे ही अमन निकला, माही उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी अमन की माँ ने रोक लिया। माही
बेटा पीहू मिल गई क्या? नहीं आंटी जी, अमन की माँ के पूछने के बाद और औरतें भी माही को घेर कर खड़ी हो गई आशंबाशन देने के लिए। अब वो अमन के पीछे कैसे जाए? तब उसने आशीष को इशारों में जाने के लिए कहा। आशीष अमन के पीछे गया। माही का प्लान एकदम सही दिशा में जा रहा था। स्वीटी और अमन एक साथ थे। वो बौखला कर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बोलेंगे जिससे शादी टूट जाए। स्वीटी घर से थोड़ी दूर पार्क में खड़ी थी। अमन भी वहीं पहुंचा। आशीष उसके पीछे पहुंचकर वहीं पेड़ के पीछे छिप गया। अपना मोबाइल उनकी बातचीत की वीडियो बनाने के लिए तैयार कर लिया। अमन, तुमने पीहू को किडनैप कराया है क्या? स्वीटी, तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों पीहू को किडनैप कराऊंगा? इसमें नुकसान हमारा ही है। जब तक पीहू मिलेगी नहीं शादी नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं उस किडनैपर बबल ने पीहू का किडनैप कर लिया? उसे ने पहले भी पैसों के लिए किडनैप किया था। उसे तुमने पैसों का वादा करके अभी उसे पैसे तक नहीं दिए हैं। इससे उसने पीहू को किडनैप कर लिया होगा। देखो, उसे फ़ोन करके पूछो पीहू को उसने उठाया है। अगर उठाया है तो उसे यहाँ वो सही सलामत छोड़कर जाए। हम लोग अपनी मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं सकते। मुझे सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी चाहिए, उसमें मेरा हिस्सा भी है। और इस वक्त प्लीज़ ऐसी बात मत करो, कोई सुन लेगा। और क्या तुम्हारा क्या मेरा सब हमारा ही होगा? पक्का ना? तुम मुझसे शादी करोगे ना? कहीं शादी होने के बाद तुम डिम्पल से प्यार करने लगे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो इस वक्त ये सब बातें। मैं बबल से फ़ोन करके पूछता हूँ पीहू के बारे में। अमन ने फ़ोन करने के लिए नंबर डायल किया ही था कि तभी वहाँ सिद्धार्थ आ गया। अमन, स्वीटी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग पीहू को ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे। सिद्धार्थ, पीहू मिली? नहीं मिली। अमन, चलो घर चलो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब वही पीहू मेरी पीहू को ढूंढ कर लाएगी। आखिर माही का प्लान काम कर गया। आशीष वीडियो बनाकर घर में आया, माही के मोबाइल पर सेंड कर दी। माही पास आकर बोला, माही भाभी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आप कहें तो सबको पिक्चर दिखा दो। हाँ दिखा दो। आशीष, मेरा खून खौल रहा है। मैं अपने भैया भाभी के कातिल को अब और एक पल खुली हवा में सांस लेते नहीं देख सकती। चलाओ वीडियो। लेकिन अभी नहीं, सिद्धार्थ जी ने पुलिस बुलाई है। इन दोनों को पकड़वा कर सबको वीडियो दिखाएंगे। आखिर पुलिस को भी तो बताना पड़ेगा। थोड़ी देर में पुलिस वहां आई। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो सर, आप मेरी बच्ची को तो जानते ही हो ना? पीहू पहले भी किडनैप हुई थी, फिर उसे किडनैप कर लिया है। सर, बचा लीजिए मेरी बच्ची को, हमने हर जगह देख लिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिद्धार्थ जी, माही ने सिद्धार्थ की बात खत्म होते ही कहा। क्या मतलब? माही, और आप कैसी बात कर रही? हमारी पीहू घर से गायब है। वो कहीं नहीं गई है, मुझे पता है वो कहाँ है। पीहू को मैंने छिपा दिया है। पीहू को छिपा दिया? क्यों? सारे माही को हैरानी से देखने लगे। सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। सिद्धार्थ जी, मैंने आपको कहा था ना, ये अमन धोखेबाज आदमी है। ये हमारी डिम्पल की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला पीहू के गायब होने का, ताकि ये स्वीटी और अमन आपस में मिलकर बौखलाकर ऐसा कुछ बोलें जिससे इनकी असलियत सामने आ जाए। इंस्पेक्टर साहब, इस अमन और स्वीटी को गिरफ्तार कर लीजिए। ये मेरे भैया भाभी के कातिल हैं। ये प्रॉपर्टी के लिए मेरी ननद से शादी करना चाहते हैं। मेरे पति को मारना चाहता है ताकि सारी प्रॉपर्टी डिम्पल के नाम हो जाए। डिम्पल से शादी करके सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक गुंडे को सिद्धार्थ जी को मारने के लिए सुपारी दी थी। लेकिन जिस दिन वो गुंडा सिद्धार्थ को मारने के लिए सिद्धार्थ जी की कार का पीछा कर रहा था, उस रात को इन्होंने मेरे भैया को दे दी थी। मेरी शादी थी, घर में वाहन की ज़रूरत पड़ सकती थी इसलिए। और उस गुंडे ने कार का एक्सीडेंट कर दिया। ट्रक से आपके भाई भाभी की जान चली गई थी। हमें उसी किडनैपर के साथियों से पता चल चुका है, लेकिन ये नहीं पता चला था कि आपको ये बात कैसे पता चली। आपने कैसे पता किया? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। झूठ है ये सब। माही भाभी डिम्पल की शादी किसी और से कराना चाहती है, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। सबसे पहले मुझे भाभी बोलना बंद करो। हाँ ये सच है, मैं डिम्पल की शादी तुमसे नहीं होने देना चाहती। और क्यों होने नहीं देना चाहती, इसका कारण मैंने तुम्हें बता दिया है। और डिम्पल वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करती, वो बस अपनी फैमिली की वजह से तुमसे शादी कर रही। वो तो किसी और से प्यार करती, अपनी फैमिली की एक पसंद की वजह से अपने दिल पर पत्थर रखकर शादी के लिए तैयार हुई है। क्या यशोदा दादी? सिद्धार्थ तीनों माही को फिर हैरान होकर देखने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, माही ये आप क्या कह रही है? डिम्पल किसी और से प्यार करती है?
शांति, डिम्पल को कमरे से बुला कर लाओ, ये बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। यही सच है सिद्धार्थ जी, डिम्पल आपके बिजनेस क्लाइंट आशीष से प्यार करती है। सब आशीष की तरफ देखने लगे। तब आशीष ने कहा, हाँ सिद्धार्थ, मैं डिम्पल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो तुमसे डिम्पल और अपनी बात करना चाहता था, लेकिन डिम्पल ने मना कर दिया क्योंकि वो आपकी मर्जी और पसंद के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके फैसले की कद्र करते हुए उसकी बात को मान लिया, साइड हट गया। लेकिन फिर माही भाभी ने मुझे अमन के बारे में बताया तो मैं इनका साथ देने वापस चला आया। मैं डिम्पल से दूर उसकी ज़िंदगी के लिए हुआ था, लेकिन अब जब भाभी ने मुझे इन दोनों के बारे में बताया तो मैंने सोच लिया मैं डिम्पल की शादी नहीं होने दूंगा। पीहू के गायब करने का प्लान हम दोनों का था, जो पूरा हो गया। अब आप इन दोनों को गिरफ्तार कर सकते हो, मेरे पास सबूत भी है, ये देखिए। शांति डिम्पल को कमरे से बाहर ले आई। आशीष का बनाया वीडियो वहाँ मौजूद सबने देखा। उस वीडियो को देखकर अमन और स्वीटी के होश उड़ गए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। दोनों के पसीने छूट गए। वीडियो खत्म होते ही सिद्धार्थ ने अमन का गिरेबान पकड़कर मुंह पर मुक्का भरकर मारा, अपने जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ ने फिर उसका गिरेबान पकड़कर मारना चाहा, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। मिस्टर सिद्धार्थ, उसे छोड़ दीजिए, इसकी खातिरदारी हम कर लेंगे। क्या मिला तुझे, एक बच्ची को अनाथ बनाकर? हाँ, मैं तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा, कहते हुए सिद्धार्थ अमन को माही के पैरों के पास धक्का दे दिया। और स्वीटी, तुम्हें क्या मिला? तुम दोनों को लालच करके दूसरे की प्रॉपर्टी पर नज़र रखते हुए शर्म नहीं आई? अरे सर, आज की दुनिया ऐसी ही है। दूसरों के प्लेट में सबको ज़्यादा खीर नज़र आती है, सोचता है दूसरे की खीर भी कैसे भी हमें ही मिल जाए। उसके लिए वो जुर्म की राह पर चल देता है, अंत में उसको जेल में ही मिलती है। डिम्पल, जो माही ने बोला, क्या ये सच है? तुम और आशीष एक दूसरे से प्यार करते हो? जी भैया, डिम्पल ने बोलकर सिर नीचे कर लिया। तो ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? तुमने आज दिल दुखा दिया डिम्पल। अगर आज तेरी शादी अमन से हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। सिद्धार्थ जी, डिम्पल ने मुझे भी नहीं बताई थी, वो तो मैंने दोनों को बातें करते हुए पार्टी में देख लिया था। माँ, दादी, आप दोनों को आशीष कैसा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है, वो ही बहुत अच्छा लड़का है। उसके अंदर वो सब खूबी है जो एक पार्टनर में होनी चाहिए। सिद्धार्थ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। यशोदा, तू बता। मेरी भी हाँ है माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए, इन दोनों की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। और वैशाली, तुम भी यहाँ से जा सकती हो। अब मैं भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। निहाल, क्या कह रहे हो? वैशाली हमारी घर की बहू है। हाँ दामाद जी, अमन ने जो किया उसकी सज़ा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। आपकी बेटी भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसे भी घर की मालकिन बनने का बहुत शौक़ है। क्या पता कल ये भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चले। और सच सच बताना, तुम्हें अपने भाई के बारे में सब पता था कि वो मेरे भैया को मारना चाहता है? नहीं निहाल, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो और मुझे कुछ नहीं मालूम था। ये सच है, मैं माही को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। भरोसा करो मुझ पर। निहाल जी, आप वैशाली को कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको सज़ा क्यों मिले? वैशाली इस घर की बहू है, वो किसी की बेटी है या किसकी बहन है, उससे हमें क्या? हाँ निहाल, अमन की वजह से वैशाली को कुछ मत कहो। और माही, अब इन लोगों की दोनों की असलियत सबके सामने आ गई है, तो पीहू कहाँ है? ले आइए ताकि हम आशीष और डिम्पल की शादी कराएं। डिम्पल और आशीष एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। माही ने नेहा को फ़ोन लगाया पीहू को लाने के, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने फिर लगाया, लेकिन फिर स्विच ऑफ बताया। सिद्धार्थ जी, नेहा का फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने नेहा के साथ पीहू को उसके घर भेज दिया था। क्या? आप फ्रेंड के घर पर फ़ोन लगाइए, क्या पता उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो। माही ने फिर नेहा के घर पर कॉल लगाया। हेलो आंटी, नेहा घर गई पीहू को लेकर? नहीं माही, वो तुम्हारी ननद की शादी में तुम्हारे घर आई है ना, मतलब मेरी बेटी वहाँ नहीं है तो कहाँ रह गई? मैं वहीं आ रही हूँ, कहते हुए नेहा की माँ ने फ़ोन काटा। सिद्धार्थ जी, नेहा घर नहीं पहुँची, पीहू के साथ साथ वो भी गायब है। यानी कि उस किडनैपर ने पीहू के साथ साथ नेहा को भी किडनैप कर लिया। वो आया तो होगा पीहू को उठाने, लेकिन नेहा को साथ में देखा तो उसे भी ले गया। है भगवान,
मेरी बच्ची और नेहा दोनों मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए। माही ने रोते हुए अमन का गिरेबान पकड़ लिया। अमन, जल्दी बताओ, आखिर उस किडनैपर ने दोनों को कहाँ रखा है? तुम्हें ज़रूर उसका ठिकाना पता होगा। मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होगा तो भी नहीं बताऊंगा। अमन भाई, अब तो सुधर जाओ। बच्ची से उसके माँ बाप छीन लिए, अब कम से कम उसकी जान तो बख्श दो। आप इतने कैसे गिर सकते हो लालच में? इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाइए और मार मार कर पूछिए। अब यही तरीका है हमारे पास, ले चलो इन्हें। अरे, हम लोगों को उसका ठिकाना नहीं मालूम, वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तुम लोग तो चलो पहले अपने ठिकाने यानी जेल में। सीनियर ऑफिसर ने अपने जूनियर ऑफिसर से दोनों को ले जाने को कहा। सिद्धार्थ को अपने साथ चलने को कहा, पीहू को ढूंढने। माही, आप रोना बंद कीजिए, पीहू मिल जाएगी, मैं जा रहा हूँ, पुलिस वालों के साथ उसे लेकर ही जाऊँगा। ओके, भरोसा रखो मुझे आप पर भरोसा, लेकिन उस किडनैपर पर नहीं। उसने दोनों को नुकसान पहुँचा दिया तो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माँ, आप माही को संभालिए। सिद्धार्थ को आश्वासन देकर अपने साथ लेकर पुलिस के साथ निकल गया। पुलिस और सिद्धार्थ के जाने के बाद माही बस पीहू की फ़ोटो अपने मोबाइल में देखकर रोई जा रही थी। यशोदा के कंधे पर सिर रखकर, हे भगवान, एक छोटी सी बच्ची पर थोड़ी रहम खाओ, उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, अगर पीहू को कुछ हो गया तो पीहू मेरे भैया भाभी की आखिरी निशानी है, उसे कुछ हो गया तो मैं उन्हें ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। माही, तुम्हारे भाई भाभी ने मेरे पोते की मौत अपने ऊपर ले ली और मैं हमेशा तुम्हें मनहूस की उपाधि दी। तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुमने हमेशा इस परिवार का भला चाहा, मेरे तानों को दिल से नहीं लगाया। आज डिम्पल की ज़िंदगी ख़राब होने से सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है, उसके लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, और माफ़ी की हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ जो मैंने बुरा बर्ताव किया। दादी हाथ जोड़कर माही से बोली। दादी, क्या कर रही हैं आप? मेरी बड़ी हैं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, बस आशीर्वाद के लिए उठते हुए अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ जी ये मानते हैं कि मेरे भाई भाभी उनके वजह से मरे हैं, और आप लोग भी यही मान रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ये एक मर्डर था, लेकिन नियत ने शायद मेरे भैया भाभी की मौत एक ही लिखी थी इसमें। सिद्धार्थ जी, आप लोग क्यों अपने आप को दोष ले रहे हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मेरी पीहू सही सलामत मेरे पास आ जाए। माही ने रोते हुए कहा। भाभी, आप रोइए मत, वो दोनों ठीक होंगे। आशीष, तुम भैया को फ़ोन लगाकर पूछो, उन लोगों का कुछ पता चला? डिम्पल माही के आंसू पोंछते हुए बोली। आशीष साइड में चला गया। फ़ोन लेकर सिद्धार्थ ने फ़ोन लगाकर पूछा। वापस आया। माही ने पूछा, क्या कहा आशीष जी? सिद्धार्थ जी, पीहू और नेहा का कुछ पता चला? हाँ भाभी, पुलिस ने अमन को पीट कर उस किडनैपर का नंबर निकलवा लिया, लेकिन ठिकाना अमन को भी नहीं पता। लेकिन डोंट वरी, जब नंबर मिल गया तो उस किडनैपर को नंबर के जरिए ट्रेस कर लेगी। लेकिन अभी पक्का पता नहीं है कि उसी किडनैपर ने किडनैप किया या कोई और है। वही होगा आशीष जी, जहाँ तक मेरा सोचना है। सिद्धार्थ जी परेशान होंगे, आप निहाल जी से कॉन्ट्रैक्ट में रहिए, मुझे पल पल की खबर दीजिए। माही रिलैक्स, सिद्धार्थ भैया पीहू को लेकर ही आएंगे। ऐसे तुम फ़ोन पर बात करोगी तो उनका दिमाग दो जगह में बढ़ जाएगा। जितने तुम परेशान हो उतने वो भी हैं। दोनों तरफ की टेंशन लेंगे तो पीहू और नेहा को ढूंढने में परेशानी होगी। हम भगवान से प्रे करते हैं, चलिए, वो उन दोनों की रक्षा करेंगे। माही, मेरी नेहा कहाँ है? दरवाजे से भागते हुए नेहा की माँ आई। कहाँ है मेरी बेटी? वो आंटी, पीहू के साथ साथ वो किडनैप हो गई है। पुलिस मेरे पति और देवर ढूंढ रहे हैं। क्या दोनों किडनैप हो गए? नेहा की माँ सुनते ही हाँफने लगी। बहन जी, संभालिए अपने आप को, वैशाली पानी लेकर आओ। यशोदा ने नेहा की माँ को सोफे पर सहारा देकर बिठाया। माही उनके हाथ को सहला रही थी। वैशाली पानी यशोदा के हाथ में देकर साइड हो गई। पानी पीने के बाद नेहा की माँ को थोड़ी राहत मिली। उस किडनैपर ने एक वैन में नेहा और पीहू को बैठाकर जंगलों की तरफ जा रहा था, अपने 3 साथियों के साथ। दोनों बहुत घबराए हुए, पसीने से तर थे। पीहू नेहा के एकदम चिपकी हुई थी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? हमें किडनैप क्यों किया और हमें लेकर कहाँ जा रहे हो? छोड़ दीजिए हमें,
हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये बच्ची जिंदा रही तो बहुत कुछ बिगाड़ देगी, इसलिए इसे तो मारना पड़ेगा, और साथ में तुझे भी। क्यों मारना चाहते हो इस मासूम बच्ची को? क्योंकि इसने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मुझे मारते हुए देखा था, इसलिए। पीहू उस किडनैपर को देखते बीती हुई बातों में गुम हो गई। पीहू के पिता अजय पाठक, माँ दीक्षा पाठक और पीहू तीनों कार में बैठकर जा रहे थे। शाम का वक्त था। अजय के घर का रास्ता जंगल वाली सड़क को पार करके पड़ता था। मम्मा, मुझे टॉयलेट आया है। कार रुकवाओ पापा, कार रोको। अजय, कार रोक दो, मैं जरा पीहू को टॉयलेट करा कर लाती हूँ। लेकिन ओके, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, कहते हुए अजय ने कहा। अपनी पत्नी के साथ पीहू को उतार दिया। पीहू बाथरूम के लिए साइड के जंगलों में गई थी अपनी माँ के साथ। तभी पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। कार तेज रफ्तार से जाकर पेड़ से टकरा गई। अजय की तुरंत वहीं पर मौत हो गई। दीक्षा ने ट्रक को टक्कर मारते देखा तो पीहू को वहीं रुकने को कहकर घबराते हुए भागकर अपनी कार के पास गई। अजय, अजय, आँख खोलो, तुमने मेरे पति का एक्सीडेंट कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तो उसने गलती से किसी को और को मार दिया था, ऊपर से किसी और ने मारते देख लिया था, इसलिए उस किडनैपर ने दीक्षा को भी मारना जरूरी समझा। ट्रक से नीचे उतरा, दीक्षा का सिर ट्रक में देकर मारा। जब अधमरी हो गई तो उसे उसके पति के बगल वाली सीट पर बैठाकर उसका सिर कांच के सामने वाले कांच में दे मारा। उसकी भी मौत हो गई। वो वहाँ से चला गया। पीहू वहीं जंगल के पेड़ के पीछे छिप कर ये खौफनाक नजारा देख रही थी। उसकी माँ ने उसे वहीं रुकने को कहा था, इसलिए पीहू वहाँ छिपी रही। कुछ देर बाद एक दो लोगों ने देखा तो उनके शोर के वजह से कोई लोग रुक गए। भीड़ जमा हो गई। उसी भीड़ में वह किडनैपर भी आया, लेकिन इस बार पैदल, और उसके साथ अमन भी आया। उसने अजय और दीक्षा को देखा तो किडनैपर का हाथ पकड़कर जंगल में ले गया। डांटने लगा, बबल, मैंने तुम्हें किसे मारने के लिए कहा था और तुमने किसको मार दिया? ये तो सिद्धार्थ का मैनेजर और इसकी पत्नी है। तुम्हें मैंने सिद्धार्थ की फ़ोटो दी थी ना, तो ये गलती कैसे कर सकता है तू? अब मुझे क्या पता था कार में ये लोग बैठे, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे कहने पर मर्डर किया है, मुझे पैसे चाहिए, कहते हुए किडनैपर जंगल से रोड पर चला गया। अमन अपना पैर पटकता हुआ घर को अपनी तरफ घुमा दिया। पीहू ने दोनों की बात सुन ली, लेकिन पीहू बहुत घबरा गई थी। पुलिस और अपनी बुआ के आने के बाद भी जंगल से बाहर नहीं आई। जब पीहू वहाँ रोती हुई आई, उसने पीहू से पुलिस से कहकर पीहू की मौजूदगी भी बताई, तो पुलिस ने पीहू को जंगल से ढूंढकर बाहर लेकर आई, लेकिन कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। छी, कितने घटिया इंसान हो तुम। पहले मुझे नहीं पता था ये बच्ची मुझे देखकर डरती क्यों है। तब मुझे पता चला जिस माहौल से इसके माँ बाप ने शॉपिंग की थी, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से पता किया पीहू भी उन दोनों के साथ थी, लेकिन रास्ते में गायब कहाँ हो गई। लेकिन वो तो जंगल में छिपी हुई थी। अच्छा होता अगर उसी दिन मेरे हाथ लग गई होती। नेहा बुआ, बचा लो, ये बैड अंकल मुझे मार देंगे। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा पीहू, आपके साथ मैं हूँ ना, घबराओ मत। अरे वो क्या बचाएगी, उसका खुद आखिरी दिन है, कहते उसने कार रुकवाई। कार रुकवाकर चारों ने मिलकर पीहू और नेहा को नीचे उतारा। गन निकालकर नेहा के माथे पर रख दी। शुरुआत तुमसे करते हैं। पीहू तो बेचारे दहशत में मर जाएगी, ये कहकर किडनैपर और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। तभी पीहू ने किडनैपर के पैर पर काट लिया, जिससे वो हड़बड़ा गया। उससे के काटते नेहा ने बाकियों को धक्का देकर पीहू को लेकर जंगल से भाग गई। पकड़ो, दोनों को बचकर नहीं जानी चाहिए। चारों दोनों को पकड़ने उनके पीछे जंगल में दौड़ पड़े। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और निहाल पुलिस के साथ उस किडनैपर की लोकेशन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन किडनैपर के जंगल के अंदर जाने से सिग्नल आना बंद हो गया। पुलिस के पास ओ माय गॉड, सिग्नल आना बंद हो गया। सिग्नल जंगल के पास बंद हुआ, यानी वो लोग जंगल के अंदर गए हैं। तो सर जल्दी कीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बच्ची पीहू और उस नेहा को कुछ कर ना दे। सिद्धार्थ हड़बड़ाते हुए बोला। मिस्टर सिद्धार्थ रिलैक्स, वो किडनैपर इस जंगल में है, बस हमें इतना मालूम है। पता नहीं पीहू और नेहा उस किडनैपर के पास है भी या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, भगवान करे उनके हाथों में वो दोनों ना हो। आप जंगल की तरफ गाड़ी घुमाइए, अब तो उस किडनैपर को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे वो दोनों सही सलामत चाहिए। हाँ ड्राइवर,
जीप जंगल की ओर मोड़ो। दूसरी ओर नेहा को बचाती हुई भाग रही थी। भागते भागते दोनों के पैर दुख गए, थक कर घुटनों के बगल बैठ गई, सुस्ताने लगी। फिर थोड़ी देर में नेहा खड़ी हुई भागने के लिए। पीहू, उठो बेटा, हमें भागना होगा, वो लोग हमें पकड़ लेंगे। बुआ, मेरे पैर दुख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मेरी गोद में आ जाओ, नेहा ने कहते हुए पीहू को उठाया और आगे बढ़ी। तभी उस किडनैपर से टकरा गई। चारों ओर से दोनों को चारों किडनैपर ने घेर लिया। बस करो, पैर दुख गए होंगे, चलो मैं तुम्हारे पैरों को आराम दे देता हूँ, तुम दोनों को ऊपर पहुँचा कर। लेकिन तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले अपने गले में फंसे कांटे को निकालता हूँ। किडनैपर ने नेहा के हाथ से पीहू को लेकर जमीन पर उतार नेहा को जोर से धक्का मारा। उसका सिर पेड़ से टकरा गया। नेहा वहीं बेहोश होकर गिर गई। नेहा बुआ, चुप, बिल्कुल चुप। बुआ, अब तेरी बारी है। बुआ तेरी गई, अब तेरी बारी है, कहते हुए किडनैपर ने पीहू की तरफ गन कर दी। पीहू तो वैसे भी डरती थी गन देखकर और कपकपाने लगी। उसे कपकपाते देख सब लोग हंसने लगे। सिद्धार्थ और निहाल पुलिस वालों के साथ जंगल वाली रोड पर आ गए। वहां सुनसान रोड पर एक वैन खड़ी देखकर वहीं रुक गए। सिद्धार्थ भागता हुआ वैन के पास गया। वैन में कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र सीट पर पड़ी। सीट पर पीहू का हेयर बैंड पड़ा था। सर, ये मेरी पीहू का ही हेयर बैंड है। हाँ भैया, पीहू ने भाभी को यही हेयर बैंड लगाया था, यानी वो दोनों यही हैं। चलो अब अंदर, ध्यान से, होशियारी से जंगल में चलना है। उन किडनैपरों को हमें किसी भी हाल में पकड़कर दोनों को उनके चुंगल से सही सलामत बचाना है। सीनियर ऑफिसर ने सबको जंगल में चलने को कहा। अंदर जाते ही सब अलग अलग फैल गए। निहाल आधी पुलिस टीम के साथ अलग ढूंढने में लगा, आधी टीम अलग ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ सबसे अलग परेशान होकर ढूंढ रहा था। रह कर उसकी आंखों में पीहू के मरे हुए पिता की छवि आ रही थी, जिन्होंने कहीं न कहीं उसकी मौत अपने सिर ली थी। हे भगवान, आपको मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन बदले में उस मासूम बच्ची को तकलीफ मत दे। कहाँ है वो, मुझे मिला दो उससे। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं पीहू के माँ बाप को, अपने दोस्त को ऊपर जाकर क्या जवाब दूंगा, माही को क्या जवाब दूंगा, जिसका घर पर रो रो कर बुरा हाल है। मेरी मदद करो भगवान उसे ढूंढवाने में। सिद्धार्थ चलते हुए भगवान से दुआ मांग रहा था। उधर सारे किडनैपर पीहू के डरे चेहरे को देखकर हंसना बंद करते हैं। उससे पूछते हैं, ए लड़की, तेरी कोई आखिरी इच्छा है मरने से पहले? मुझे बुआ के पास जाना है। पीहू रोते हुए बोली, नहीं, वो तो नहीं हो सकता, तू रहने दे। तेरे जैसे तेरे माँ बाप अपनी इच्छाओं को छोड़कर ऊपर पहुँच गए, तू भी पहुँच जा। किडनैपर ने कहकर पीहू की ओर गन तान दी। जैसे ही गोली चलानी चाहिए तभी हाथ पर जोर से लात पड़ी। गन दूर जाकर गिरी। पीहू ने नज़र उठाकर देखा तो खुश होकर खुशी से उछलने लगी। ये मेरे सुपर हीरो आ गए, मेरे फूफा जी आ गए, अब सबको मारेंगे। ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, आप एक साइड हो जाओ, नहीं तो आपको लग जाएगी। कहते हुए सिद्धार्थ ने उस किडनैपर के सीने पर घुमाकर लात मारी, जिससे ने पीहू के सामने गन तान रखी थी। गन हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरी। उतने में दूसरा पास आया। पहले वाला उठता उससे पहले सिद्धार्थ ने दूसरे वाले के मुंह पर कोनी खींचकर मारी। वो दूर जाकर गिरा। सिद्धार्थ ने बारी बारी से सबको बिना साबुन से धोया। कुछ ही देर में चारों जमीन की धूल चाट रहे थे। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए पीहू के पास आया। आप ठीक हो प्रिंसेस? पीहू ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ ने उसके माथे पर किस करके नेहा को उठाने गया। तभी पीछे से किडनैपर बबल ने पेड़ की लताएं उठाकर सिद्धार्थ के गले में फंसा दी। सिद्धार्थ अपने गले का बचाव करने लगा। इतने में उसके दो साथी और उठ खड़े हुए। वो अपने साथी का साथ देने लगे। अब सिद्धार्थ अकेला पड़ गया। उसका दम घुटने लगा, मुंह से खून निकलने लगा था। पीहू घबराते हुए बोले, छोड़ो मेरे फूफा जी को, छोड़ो। जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीहू पास आकर उन्हें हाथ से मारने लगी। उस एक किडनैपर ने पीहू को दूर धक्का दिया। शोर सुनकर पुलिस वहां आई। उसे किडनैपर बबल की पीठ पर गोली चला दी। गोली चलती बाकी किडनैपर ने छोड़ दिया। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। गोली की आवाज़ से नेहा को होश आ गया था। वो भी खुद को संभालते हुए उठी। सिद्धार्थ अपने गले को संभालते हुए पीहू
के पास आया, अपने सीने से चिपका लिया। मिस्टर सिद्धार्थ, नेहा जी, पीहू, आप तीनों ठीक हो? हम लोग ठीक हैं, थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी जान बचाने के लिए। पीहू बेटा आप भी थैंक यू बोलो पुलिस अंकल को, नेहा ने कहा। थैंक यू, पीहू ने मासूमियत से जवाब दिया। सिद्धार्थ जी, आपको पता है पीहू अमन और इस किडनैपर से क्यों डरती थी? क्योंकि पीहू के सामने इस किडनैपर ने इसके माँ बाप को मारा था। नेहा ने सारी कहानी डिटेल में सुनाई। यह सब सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू भरते हुए पीहू को गोद में उठा लिया। हे भगवान, पता नहीं क्या गुजरी होगी बच्ची पर, कैसे उन हादसे से उभरेगी ये नन्ही जान। सिद्धार्थ जीजू प्यार और दुलार से और अपनेपन से पीहू को इस वक्त परिवार और प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों से प्यार मिलेगा ना तो सब कुछ भूल जाएंगे। वो तो हम करते ही हैं नेहा जी। अच्छा घर चलिए, घर में सब परेशान हैं। आपकी माँ भी आ चुकी होंगी परेशान होकर हमारे घर। निहाल तुम फ़ोन करके सबको बता दो कि दोनों सही सलामत मिल गए, हम लोग बस वहीं आ रहे हैं। जी भैया, पहले जंगल से बाहर तो चलिए, यहाँ सिग्नल कहाँ आ रहा है। हाँ चलो आइए नेहा जी, संभाल कर। निहाल ने घर पर वैशाली को फ़ोन करके बताया कि दोनों मिल गए और अब शादी की तैयारियां करें। ये खबर सुनकर माही के साथ साथ शादी में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर चमक आ गई। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी रक्षा करने के लिए। माही मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर बोली। उसकी आंखों में आंसू बह जा रहे थे, लेकिन अब की वो खुशी के आंसू थे। कुछ देर में सिद्धार्थ और निहाल नेहा और पीहू के साथ घर पहुंचे। पीहू ने सिद्धार्थ का हाथ छोड़कर माही के पास भागती हुई गई। माही ने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथ फैलाकर पीहू को बाहों में भरकर चूमने लगी। मेरी बच्ची, मेरी तो जान ही निकल गई थी। सिद्धार्थ जी, जिन लोगों ने इन दोनों को किडनैप किया था उन्हें पकड़ लिया ना? अब की बार भागा तो नहीं ना? अब कभी नहीं आएगा वो हमारी पीहू को उठाने, वो दुनिया से ही उठ गया है। सिद्धार्थ बेटे, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा, तेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, जा दोबारा तैयार हो जा। और माही तुम भी तैयार हो जा, पीहू को भी तैयार करके ला। और डिम्पल, तुम नेहा को अपना कोई लहंगा दे दो पहनने के लिए। जल्दी से सब तैयार होकर हॉल में आओ। माही पीहू को उठाकर अपने कमरे में ले गई। सबसे पहले उसे रेडी किया। सिद्धार्थ को नहाने भेजकर खुद अपने चेहरे पर मेकअप को ठीक करने लगी। पीहू चुपचाप बेड पर आराम से बैठी थी। माही को उसका चुपचाप बैठना अंदर से परेशान कर रहा था। तब उसने भी बहलाने के लिए उससे बातें करी। प्रिंसेस, क्या हुआ, आप चुपचाप क्यों हो? अब तो सब ठीक है ना? वो बैड अंकल चले गए, अब तो सब हैप्पी हैप्पी होगा। तो सैड सैड फेस क्यों बनाया है? पीहू बेटा आप नीचे जाओ, नीचे आपके लिए मिक्की माउस का झूला भी लगवाया। अब हमारी पीहू को कोई तंग नहीं करेगा। आप डर रहे हो? मैंने आपसे कहा ना, आपके फूफा जी सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो के होते हुए पीहू डर रही है? नहीं, मैं डर नहीं रही। तो फिर उदास क्यों बैठी हो? मेरी प्रिंसेस, स्माइल करो। सिद्धार्थ पास आकर माथे पर किस करते हुए बोला। चलो नीचे जाओ, दादी के पास होके कहते हुए पीहू कमरे से निकल गई। माही, पीहू अभी भी थोड़ी डरी हुई है, इसलिए हम उसे प्यार दुलार देंगे ना, सब कुछ भूल जाएगी। आखिर है तो बच्ची, ना भूलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा जाएगा। हम भी चले नीचे, सब इंतज़ार करेंगे। चलिए। दोनों नीचे हॉल में आए। उनके आते ही शादी की रस्में शुरू हुई। दोनों ने डिम्पल का कन्यादान देकर अपना आखिरी फर्ज पूरा किया। शादी बिना किसी अड़चन से सफल हुई। आशीष और डिम्पल ने सबसे आशीर्वाद लिया। थैंक यू माही भाभी, डिम्पल और मेरी शादी का सपना पूरा हुआ है तो सिर्फ आज आपकी वजह से, कहते हुए आशीष ने सिद्धार्थ और माही दोनों के साथ में पैर छुए। खुश रहो दोनों, हमारी डिम्पल का ख्याल रखना, बड़ी ही लाडली है। जी भाभी, मैं डिम्पल को और आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शादी विदाई सब अच्छे से हो गए। सारे मेहमान भी जाने लगे। सबके जाने के बाद घर के लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। बेटी की शादी के बाद कैसे चैन सुकून की नींद आती है वो आप लोग समझ ही सकते हैं। अगले दिन माही पीहू को ढूंढती हुई हॉल में आई। पीहू पीहू कहाँ चली गई ये लड़की? शांति, तुमने पीहू को देखा है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? माही घबराते हुए बोली। मेम साहब कहाँ जाएगी? आप बहुत जल्दी घबरा जाती। पीहू अपनी बड़ी दादी वैशाली चाची और दादी को अपने साथ खिलाने ले गई हैं। ये लो आ गए सब। अरे बड़ी दादी, इतनी जल्दी? और खेलो ना मेरे साथ। नहीं पीहू बेटा, अब नहीं, हम लोग सुबह सुबह इतना भागते हुए थक गए, यशोदा और दादी ने साथ में सोफे पर हाँफते हुए कहा। हाँ दादी, मेरे तो अच्छी खासी जॉगिंग करा दी पीहू ने तो, मैं तो थक गई, वैशाली ने भी कहा। यशोदा, तू इस बहू की तारीफ़ करती है ना,
बहुत देख, इसे हम लोग यहाँ हाँफ रहे हैं और ये हमारे लिए पानी तक नहीं लाई। अब पानी के लिए भी बोलना पड़ेगा। माही, पानी लेकर आओ। माही सुनते ही खुश हो गई, दौड़ती किचन में गई, 4 गिलास पानी ले आई। पानी ही नहीं, मुझे खाने के लिए भी कुछ चाहिए। मुझे आज अपनी पौत्र वधू के हाथ का खाना है। लेकिन माँ जी, उसे तो आपने ही मना किया हुआ है ना, क्योंकि उसके हाथ में ओम का गोदन नहीं है। कहा था, लेकिन मैंने अपने सारे घटिया रीति रिवाज परंपराएं कल डिम्पल के पैरों की अग्नि में समर्पित कर दिए। ऐसे रीति रिवाज का कोई फ़ायदा नहीं जिससे दिल दुखे। रीति रिवाज परंपराएं खुशियों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। आज सारा खाना माँ ही बनाएंगी, तभी मैं खाना खाऊंगी। मैं अभी से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ दादी। बड़ी दादी, अभी तो खाना नहीं बना, तब तक मेरे साथ खेलो ना। अरे नहीं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। वैशाली चाची को ले जाओ, वो आज खाना बनाने से मुक्त है। नहीं नहीं, मेरे पैर दुख गए। माही, मैं एक बात कहूँ, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए। जी माँ जी, कहिए। इस उम्र में हमारी बस की बात नहीं है पीहू के साथ खेलने की। अब तुम उसके लिए छोटा भाई या बहन लाने की तैयारी कर ही लो। ये सुनकर माही शर्माते अपने रूम की ओर बढ़ गई। सिद्धार्थ सबकी बातें अपने रूम के दरवाजे पर सीने में हाथ बांधे खड़ा होकर सुन रहा था। माही नीचे सिर किए बिना सामने देखे रूम में घुसी। उसकी टक्कर सिद्धार्थ से हो गई। संभाल कर माही, संभाल कर, तुम्हें कुछ हो गया ना गया? घर में सबके सपने पूरे कैसे होंगे? माही आंख उठाकर सिद्धार्थ को कुछ कहते उसकी नज़र बेड के पास रखी पीहू की फोटो पर पड़ी हल्की सी उदास हो गई। जाकर बेड पर बैठ के सिद्धार्थ उनकी मनोदशा को भांपते हुए उसके पास बैठ गया। क्या हुआ माही, मैंने कुछ गलत कहा? आप बेहिचक होकर मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हैं। ये आपके चाचा चाची का घर नहीं है जहाँ आप अपने दिल की बात दिल में दबा कर रखें। वैसे आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके दिल की बात अच्छे से सुन सकता हूँ। आप यही सोच रही हैं ना, कहीं हमारा अपना बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो कहीं पीहू के लिए मेरे दिल में या घर के लोगों में उसके लिए प्यार कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो मैं फिक्र रहिए, मैं कभी दूसरे बेबी के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर आपको यही डर सता रहा है। नहीं सिद्धार्थ जी, मैं ऐसा नहीं सोच रही। हाँ, एक बार मेरे मन में ऐसा ख्याल आ गया था, लेकिन वो तो कब का निकल गया। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, आपको डर लग रहा है कहीं दूसरा बच्चा आने के बाद आपका प्यार पीहू के लिए कम ना हो जाए। नहीं माही, मेरे दिल में पीहू के लिए जो प्यार है वो कभी कम नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो फिर क्यों आपने ये बोलने की हिम्मत करी? ओहो, यानी कि आप पीहू के भाई बहन को लाने के लिए रेडी हैं? सिद्धार्थ माही के दोनों हाथ अपनी ओर शरारत से खींचते हुए बोला। हाँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी नहीं। मुझे किचन में सबके लिए खाना बनाना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। छोड़ो मेरे हाथ, कहते हुए उठी। सिद्धार्थ ने वापस खींचकर बैठाकर हैरानी से पूछा, क्या आप सबके लिए खाना बना रही हैं और दादी नाराज़ हुई तो? क्योंकि आपके हाथों में ओम का गोदन नहीं है। सिद्धार्थ जी रिलैक्स, उन्हीं ने मुझे खाना बनाने को कहा है। उन्होंने अपने वो सब बेकार घटिया सोच वाले रीति रिवाज परंपराएं ख़त्म कर दिए, इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं लेट हो गई तो दादी फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाएगी, मुझे देर से खाना बनाने के लिए डांटेंगी। अच्छा जी, फिर तो आप थोड़ी सी डांट ही खा लेना। दादी से क्या मतलब, बताता हूँ, आप यहीं बैठे रहिए। कहते सिद्धार्थ दरवाजे की ओर गया, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। सिद्धार्थ जी क्या कर रहे हैं? मुझे खाना बनाने जाना है, कहते हुए माही भी दरवाजे की ओर बढ़ी। सिद्धार्थ ने उसे हाथ पकड़ कर रोक लिया। आज संडे है, थोड़ी लेट नाश्ता बन जाएगा तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। सिद्धार्थ मुस्कुराते माही के एकदम करीब गया, माथे पर प्यारी सी किस कर दी। किस करते माही सब कुछ भूल गई, सिद्धार्थ की आंखों में खो गई, बाहों में सिमट गई कि तभी दरवाज़ा खटका। दोनों आंखों में समुंदर में डूबने वाले थे, लेकिन संभलते सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला। सामने पीहू खड़े थे। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते उसे गोद में उठाया, गाल पर किस कर दिया, दूसरे गाल पर माही ने किस किया। तीनों हॉल की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।